सलाम। ये क्या हरकतें हैं? यहाँ क्या कर रही हो? अपनी शोहर से मिलने आई हूँ 1 हफ्ते के बाद। क्या ये भी बुरा है? बुरा नहीं, लेकिन बदएहतियाती कर रही हो। ये तय नहीं हुआ था फरीदा बेगम। तुम मुझे मजबूर करते हो। जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई अहमियत नहीं दोगे, मुझसे मिलोगे नहीं तो मैं खुद तुम्हारे दफ्तर आ जाऊंगी। नहीं आओगी। मैं तो आऊंगी। नहीं आओगी। मैं कह रहा हूँ कि नहीं आओगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आखिरी दफा कह रहा हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करोगी। साल में 1 दफा तो मजबूर हूँ। सालगिरह मुबारक हो मेरे सरताज। कबूल है। कोई मुझे नहीं पहचानता है, ना तुम्हारे बाबा, ना मामा, ना कोई और तुम्हारे दफ्तर में। किससे इतना डरते हो आखिर? इतना गुस्सा क्यों करते हो? जब एक लड़की फूलों का गुलदस्ता लिए दफ्तर के दरवाजे पर आए और खड़ी हो, जाहिर है ये जरूरी नहीं कि कोई उसे जानता हो। अरे, यानी कोई भी लड़की फूल लेकर तुम्हारे दफ्तर आए तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास आई है? नहीं, लेकिन अभी जैसे मैं मजबूर था कि तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें गाड़ी में बिठाऊं, उस वक्त तो कोई समझेगा ना। खैर, खुदा का शुक्र है कि किसी ने हमें नहीं देखा। हाँ, खुदा करे। इस तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूं। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, बल्कि तुम्हें तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ। कबूल है। जाइए, खुश्क दिमाग के मालिक हैं। रोक क्यों दी? चलो ना। अच्छा, तोहफा तो दो अब। यहाँ देखो, पहली बात तो ये कि गुस्सा थूक दो। मैं गुस्सीले आदमी को ना ही विश करूंगी और ना ही तोहफा दूंगी। दूसरी बात ये कि गाड़ी में तोहफा नहीं दिया जाता। किसी कॉफी शॉप चलो, किसी रेस्टोरेंट में चलो, वहाँ किसी अच्छी जगह बैठेंगे और बहुत सारी तुम बातें सोच रही हो कि करेंगे। मैंने बुरा किया यहाँ आकर? तुम्हें पता है मुझे आज जल्दी घर पहुंचना है। पता है। अच्छा चलो, कॉफी शॉप चलते हैं। मुझे देर हो रही है, तुमको पता है। मसूद, तुम तो चाह रहे थे अभी कि मुझे घर पहुंचा दो। अच्छा तो 1 घंटे के लिए बैठ जाओ, फिर चले जाना। मैं से 1 घंटे के लिए बहुत बेचैन हूँ। कॉफी शॉप में तुमको तोहफा दे दूं, फिर टैक्सी से खुद घर आ जाऊंगी। सही है ना? नहीं हो सकता। यानी क्या तुम मुझे लालची समझती हो? यानी तुम्हारी सालगिरह के दिन में से 1 घंटा भी मेरे लिए नहीं? अच्छा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम वहां जा रही हो तो वादा करो कि तुम वहां पर कोई ऐसी वैसी बकवास नहीं करोगी। मैं? यानी कि मैं बकवास करती हूँ? हाँ, तुम बहुत बकवास करती हो। मुझे अपने बाप के और अपनी माँ के सामने ले चलो, बढ़िया अकेली और तन्हा। अच्छा बस ठीक है, सही है। नहीं, इस तरह गुस्सा नहीं करो। गुस्सा थूक दो मेरी जान। और अब थोड़ा सा हंस के दिखाओ। नहीं, दिल की गहराई से हंसकर दिखाओ, समझे? हाँ, अब सही है। बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत जुबान की तेज हो। ये क्या है? तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। दबाओ इसे जरा। अच्छा, एक बार और दबाओ। आखिर तुम कब बड़ी होगी? ये है तोहफा सालगिरह का, वो भी एक शौहर के लिए। ये तो शुरुआत है, असली तो यहाँ है। असल भी दे दो, दिखाओ क्या लाई हो। चलो। नहीं, पहले एक चीज तुम्हें बता दूं। मैंने ये सब बातें सुन ली, तुम्हारी बुरी बुरी बातें भी सुन ली, ताकि तुम्हारी सालगिरह के दिन तुम्हें तोहफा दे सकूं। ना 1 दिन पहले, ना 1 दिन बाद। इससे ज्यादा आज के दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वादा करो, कल का खाना तुम मेरे साथ खाओगे। मैं कौरमा सब्जी पकाऊंगी और तुम्हारी सालगिरह का जश्न मनाऊंगी। कैसा है? कोरमा सब्जी? मसूद,
मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है, मेरी माँ को शक हो जाएगा, इस तरह की बातें मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अगर वादा करते हो तो मैं तुम्हारा तोहफा दूं। अच्छा, देखता हूँ क्या लाई हो, मजबूर कर दिया है तुमने। वादा? वादा। लंबी जुदाई के बाद ये तुम्हारे लिए। कबूल है। देखें भाई क्या है इसमें। ओ खुदा, ये क्या किया तुमने? आखिर ये क्या है, इतना महंगा लिया क्यों? याद है आगा, एक दफा तुम कितना बोल रहे थे कि लड़की तो बड़ी खर्चीली है, बहुत खर्चा कराती है ये। इसका नतीजा है ये। नहीं कहो इस तरह, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पसंद आया कि नहीं? अरे वाह, कितनी फिट आ गई। शुक्रिया। बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद नहीं आई? पसंद आई या नहीं, ये किस तरह की बातें कर रही हो? फिर तुमने उतार क्यों दी? तुम्हें तो मालूम है कि ये घड़ी मासूमा ने मेरे लिए ली थी। अगर शादी की सालगिरह के दिन इसको उतार दूंगा तो उसको शक हो जाएगा। खैर, ये घड़ी भी अच्छी है। किसने खरीदी थी मेरी सालगिरह पर? दरअसल ये घड़ी एक जलील औरत ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। कम से कम मेरे सामने तो तुम पहन सकते थे, मेरा दिल खुश हो जाता। गाड़ी में जाकर उतार सकते थे, तुमने इसको पुराना कर दिया और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती जा रही हूँ। मैं नहीं सुन रहा हूँ, तुम फिर बकबक शुरू कर रही हो। मैं बकबक नहीं कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? फरीदा, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों हो गई हो आजकल ऐसे? मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? कोई वक्त ऐसा नहीं गया कि तुम मेरे साथ तुम चले जाते हो मुझे। 10 दफा तुम्हें कहा है कि कुछ मुद्दत सब्र करो, घर वालों को शक हो जाएगा। क्या करूं मैं? ये कुछ देर आखिर कब तक चलेगी और चलती ही रहेगी? पूरे 2 महीने के बाद आए हो मेरे पास, 2 मिनट के लिए आते हो और चले जाते हो। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने ही घर में आऊं और फिर वापस चला जाऊं? मुझे नहीं पता। मुझे शक है तुम पर। कैसा शक है? किस पर? यही कि तुम्हें अब मेरे पास आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और यही कि तुम्हें तो मेरा बिल्कुल एहसास ही नहीं है। मुझे तुम्हारी सारी बातें अब झूठ नजर आती हैं, इसलिए कि अब तुम्हारा दिल मुझसे भर चुका है। शुरू कर दी, बकवास शुरू कर दी तुमने। हाँ, मैं बकवास नहीं कर रही। हर रोज तुम्हें फोन करती हूँ लेकिन तुम जवाब नहीं देते। मैं मीटिंग में हूँ, बाबा भी साथ हैं, शक करेंगे। आज इसलिए कि तुम्हारी सालगिरह है, 1 घंटे के लिए चाहा था कि तुम यहाँ आ जाओ। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? कब तक? तुम्हें पता है कब तक? जब शादी हुई थी तो तुमसे क्या कहा था, भूल गई क्या? नहीं, याद है मुझे कि मैंने तय किया था, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं थक गई हूँ मसूद। तुम नहीं जानते कि मेरे लिए कितना मुश्किल है कि तुम्हारी वजह से किसी के मरने का इंतजार करूं। मेरी रातें तो उस वक्त तक तन्हा करती रहेंगी जब तक मासूमा जिंदा है। मैं क्या करूं? 8 साल, 10 साल, 20 साल। अगर वो 20 साल जिंदा रही तो फिर क्या होगा? यानी 20 साल में छुपकर तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी क्या? तुमने खुद ये शर्त मानी थी। हाँ, ये बात मैंने मानी थी, लेकिन अगर मैं ना मानती तो तुम मुझसे शादी ना। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, समझे तो? कान खोलकर सुनो फरीदा, जब तक मासूमा जिंदा है इस शादी को खुफिया रखना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो सिर्फ एक चारा रह जाता है, वो ये कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। तलाक दोगे तुम? यानी मेरा शक गलत नहीं था, तुम
दुआ करो कि मासूमा 100 साल तक जिंदा रहे, क्योंकि मुझ में खुद इतनी ताकत है कि तुमसे तलाक दे सकूं। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर मैं चाहूं कि तुमको तलाक दूं तो किसी का डर नहीं है मुझे, चाहे मासूमा जिंदा रहे या ना रहे। नहीं, मैं खुद तुमसे तलाक लूं, ये ज्यादा सुकून की बात है बजाय इसके कि तुम मुझे तलाक दो। खैर, मुझे मालूम है कि मेरा दिल सुकून में है, क्यों परेशान हो? मैंने ये बातें तुमसे पहले तय कर ली थी, नहीं की थी क्या? 2 साल पहले का कुछ याद है तुम्हें? इसलिए कि मैं साबित करना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाप के पैसों की लालची नहीं हूँ। मेरे बहन का क्या हुआ? एक आईना, शबादान और फूल की शाख। उस वक्त से मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि अगर भारी मेहर मेरे नाम हो तो तुम जुर्रत न करते ऐसी बात करने की। ओहो, अब समझ में आया क्या मसला है। अच्छा है, अच्छा समझ गया, तुम्हारी मुश्किल हल करता हूँ मैं। अपना हक मेहर खुद तयन करो, जितना भी सोचो तुम्हारा हक है। तुम्हें पता है मैं किस बात से डरती हूँ? उस वक्त से कि जब मुझे बिल्कुल यकीन हो जाए कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुमसे कहा था कि ये खुराफात शुरू नहीं करो, इसी सबब की मुझे पता था कि ये बात कहां तक जाएगी। ये मुझे दो, मुझे दो ये, मैंने कहा मुझे दो ये। चलो यहां से। तुम चली जाओ, कहीं देर ना हो जाए, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। चलो उठो। आज के दिन तो जल्दी आना था ना, तुम्हें देर से क्यों आए हो? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देर से क्यों आए हो? फंसा हुआ था एक जगह पर। कुछ खरीदा? क्या चीज? मासूमा के लिए तोहफा खरीदा? दोबारा भूल गए? नहीं भूला नहीं, ले लिया है, गाड़ी में है। मैं 1 मिनट लेकर आता हूँ। ये रहा। ये क्या है? आपने ही तो कहा था कपड़े मत लेना, मेरे ज़हन में कुछ आया ही नहीं। कुछ आया ही नहीं या कि फिर तुमने कुछ सोचा ही नहीं? लेकिन ये भी बड़ी मजेदार चीज है, ये देखिए। तुमने कुछ फूल खरीदे, अपना सलीका जाया कर दिया। मैंने केक लिया है और वो किचन में रखा हुआ है, उसे लो, लेकर मासूमा के कमरे में आओ। सही कह रही हो, मैं क्या करूं? इनको राजी करें, कहें कि इजाजत दें। अगर मेरी तबीयत मजीद खराब हो गई तो वादा करती हूँ कि रोजा खोल लूंगी। नरजिस नहीं मानेगी मेरी जान। बात तो करें। हाँ करूंगा, मैं डॉक्टर से बात करूंगा, शायद नरजिस को राजी कर लें। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कोई खतरे की बात नहीं है। क्या खतरे की बात नहीं है? ये क्या बात है?
मुझे और मेरी बहू को अकेले में बात करने दो ना। मसूद आया था ये सब कुछ लेके। मुंतजिर हो कि मोहसिन भी आ रहा है। वो नहीं आएगा। कहीं तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हो गई उससे? नहीं भाई, वो कह रहा था उसे कोई काम है, शायद ना आए। ओह ओह, कितना बड़ा केक छोटा सा है। केक है। ये क्या है मसूद? इतने बड़े केक का मैं क्या करूंगी? आधा तुम्हारी शादी की सालगिरह का है और आधा तुम्हारी शौहर की सालगिरह का। 250 और 3 साल की हो मसूद। अफसोस कि एक जवान लड़की बुड्ढे के साथ फंस गई है। वाकई भाई। अच्छा, शमे बुझाओ और सिर्फ 3 शमे बुझाना देखो, बाकी मैं खुद बुझा लूंगा। आगे तो लाओ जरा। मेरी सालगिरह की शमा भी बुझा दी। अच्छा, अब तोहफे की बारी है। तोहफा दो मसूद, देखें क्या लिया है। ये लो। ये क्या है? ये तो शुरुआत है। अच्छा, मुझे सोचने दो। घड़ी है, मैं अंदाजा कर सकती हूँ, इतना दिमाग तो है मेरे पास। चांदी की प्लेट, चूड़ियां या फिर लेदर का पर्स। किसने कहा घड़ी है? घड़ी नहीं है? तुम अपने सारे अंदाजे लगा लो, जिस वक्त खुलेगा उस वक्त पता चलेगा कि अंदाजा सही था या नहीं। ब्रेसलेट है, कड़ा है। अच्छा, आप बताओ ना क्या है, और इंतजार नहीं हो रहा। वाह, ये क्या ले आए मसूद? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दो, मैं बांधू तुम्हारे हाथ पर। ये नहीं करे मामा। मेरी जान, मेरी दुल्हन, मेरा फूल, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे शर्म आ रही है। मोहतरमा, बराए मेहरबानी हमारे तोहफे भी ले आओ, देखते हैं इसको पसंद आते हैं या नहीं। ना, रुके, पहले मैं अपना तोहफा दे दूं। मामा, बेड के नीचे तकलीफ ना हो तो निकाल दें जरा। सालगिरह मुबारक मसूद जान। जरा खोलो, देखे क्या खरीदा है। मोहसिन तो आज ख्वार हो गया। 15 शर्ट्स लाया था, उसमें से मैंने एक पसंद की है। अच्छी है ना? हाँ, शुक्रिया, बहुत अच्छी है। तुम्हें आ जाएगी ना? बेगम, वो तोहफा भी ले आओ और खोलो इसे, वरना ऐसा ना हो हम देना भूल जाएं। बहुत अच्छा जनाब। अलबत्ता मासूमा जान, हम तुम्हारी तरह सलीकामंद तो नहीं है। सारे कपड़े इतने खराब हो गए हैं कि क्या करूं। हम 100 से ज्यादा दुकानों पे गए कि कोई अच्छा लिबास ही मिल जाए, लेकिन कोई डिजाइन समझ में ही नहीं आ रहा था। जिसको देखो कोई ना कोई चीज कम है, कोई ना कोई टुकड़ा कम है। देखो मेरी जान, तुम्हें ये पसंद आया? ये वही रंग है जो तुम्हें पसंद है, ब्राउन कलर। खुदा करे तुम्हें आ जाए। माफ कीजिएगा। सही है तुम्हारे लिए, दामन भी सही है। क्या हुआ मसूद? क्या क्या हुआ? परेशान लग रहे हो कुछ? परेशान?
हाँ, खाने के बारे में सोच रहा था। मैदा को लुअल्ला पड़ रहा है। मैं मदद करूं? नहीं शुक्रिया बहुत। अगर आप कर सकते हैं तो बस ये कचरे का थैला उठाकर बाहर रख दें। तुमने खरीदा था ना? हाँ। मासूमा का तोहफा मसूद की तरफ से। मसूद बौखला गया था। मासूमा भी समझ गई ना? अगर वो समझ गई है तो भी जाहिर नहीं करेगी। तुम उसे नहीं जानते। लाइट बुझा दूं? शब बखैर। शब बखैर। मसूद, जी जान। तुम बहुत अच्छे हो। तकलीफ नहीं दो मासूमा। अगर कहीं ऐसा होता कि खुदा न खास्ता तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी तरह तुम पर इतनी मेहरबान होती। इस तरह मत कहो, मुझे पसंद नहीं है मासूमा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। शब बखैर। शब बखैर। روزها فکر من این است همیشه سخنم लोगे नहीं तो मैं खुद तुम्हारे दफ्तर आ जाऊंगी। नहीं आओगी। मैं तो आऊंगी। नहीं आओगी। मैं कह रहा हूं कि नहीं आओगी। मजाक नहीं कर रहा हूं। आखिरी दफा कह रहा हूं, दोबारा ऐसा नहीं करोगी। साल में एक दफा तो मजबूर हूँ। सालगिरह मुबारक हो मेरे सरताज। कबूल है। कोई मुझे नहीं पहचानता है, ना तुम्हारे बाबा, ना मामा, ना कोई और तुम्हारे दफ्तर में। किससे इतना डरते हो आखिर? इतना गुस्सा क्यों करते हो? जब एक लड़की फूलों का गुलदस्ता लिए दफ्तर के दरवाजे पर आए और खड़ी हो, जाहिर है ये जरूरी नहीं कि कोई उसे जानता हो। अरे, यानी कोई भी लड़की फूल लेकर तुम्हारे दफ्तर आए तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास आई है? नहीं, लेकिन अभी जैसे मैं मजबूर था कि तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें गाड़ी में बिठाऊं, उस वक्त तो कोई समझेगा ना। खैर, खुदा का शुक्र है कि किसी के दिखाओ। नहीं, दिल की गहराई से हंसकर दिखाओ, समझे? हाँ, अब सही है। बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत जुबान की तेज हो। ये क्या है? तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। दबाओ इसे जरा। अच्छा, एक बार और दबाओ। नहीं, हमें नहीं देखा। हाँ, खुदा करे। इस तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूं। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, बल्कि तुम्हें तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? हाँ। कबूल है। जाइए, खुश्क दिमाग के मालिक हैं। रोक क्यों दी? चलो ना।
अच्छा तोहफा तो दो अब। यहाँ देखो, पहली बात तो ये कि गुस्सा थूक दो। मैं गुस्सीले आदमी को ना ही विश करूंगी और ना ही तोहफा दूंगी। दूसरी बात ये कि गाड़ी में तोहफा नहीं दिया जाता। किसी कॉफी शॉप चलो, किसी रेस्टोरेंट में चलो, वहाँ किसी अच्छी जगह बैठेंगे और बहुत सारी तुम बातें सोच रही हो कि करेंगे। मैंने बुरा किया यहाँ आकर? तुम्हें पता है मुझे आज जल्दी घर पहुंचना है। पता है। सलाम। ये क्या हरकतें हैं? यहाँ क्या कर रही हो? अपनी शौहर से मिलने आई हूँ 1 हफ्ते के बाद। क्या ये भी बुरा है? बुरा नहीं, लेकिन बदएहतियाती कर रही हो। ये तय नहीं हुआ था फरीदा बेगम। तुम मुझे मजबूर करते हो। जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई अहमियत नहीं दोगे, मुझसे मिल। अच्छा चलो कॉफी शॉप चलते हैं। मुझे देर हो रही है, तुमको पता है। मसूद, तुम तो चाह रहे थे अभी कि मुझे घर पहुंचा दो। अच्छा तो 1 घंटे के लिए बैठ जाओ, फिर चले जाना। मैं से 1 घंटे के लिए बहुत बेचैन हूँ। कॉफी शॉप में तुमको तोहफा दे दूं, फिर टैक्सी से खुद घर आ जाऊंगी। सही है ना? नहीं हो सकता। यानी क्या तुम मुझे लालची समझती हो? यानी तुम्हारी सालगिरह के दिन में से 1 घंटा भी मेरे लिए नहीं? अच्छा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम वहां जा रही हो तो वादा करो कि तुम वहां पर कोई ऐसी वैसी बकवास नहीं करोगी। मैं? यानी कि मैं बकवास करती हूँ? हाँ, तुम बहुत बकवास करती हो। मुझे अपने बाप के और अपनी माँ के सामने ले चलो, बढ़िया अकेली और तन्हा। अच्छा बस ठीक है, सही है। नहीं, इस तरह गुस्सा नहीं करो। गुस्सा थूक दो मेरी जान। और अब थोड़ा सा हंस